अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी करेले गोश्त की ऐसी रेसिपी जो देखने में तो है ही लाजवाब, खाने में यकीन जाने इससे भी ज़्यादा लाजवाब और मज़े की बनती है। तो अगर आप करेले गोश्त नहीं खाते तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को देखने के बाद आप करेले गोश्त खाना स्टार्ट कर देंगे। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और मैं इसमें आपको गाइड करूँगी किस तरीके से आप करेले गोश्त बनाएं तो वो आपके अच्छे बनेंगे। ये देखो करेले जो हैं वो हमने काट के नमक लगा के रख दिए थे 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद 5 से 10 मिनट होने के बाद मैंने करेलों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। उनके अंदर जो नमक था वो भी निकल गया और जो कड़वा पानी था वो भी निकल गया। तो मैंने इन्हें थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। जैसे ही ये गोल्डन कलर के हुए तो मैंने इनमें थोड़ी सी दही ऐड कर दी। दही ऐड करते वक्त आपने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर लेना है। मेरी आंच थोड़ी सी तेज़ थी तो आपने इसको बिल्कुल हल्का कर लेना है, लेकिन इसमें भी ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। दही थोड़ा सा फटा है, लेकिन अगर आप आंच बिल्कुल हल्की बिल्कुल मीडियम कर देंगे ना, लो कर देंगे तो उस पर बड़े ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखें, जो हमारी दही थी वो करेलों ने सॉक कर ली है और बड़े अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हमने घी में या ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो ये हैं जी चीज़ें बाकी जो हम इन करेले गोश्त में इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक टमाटर लिया है, पील ऑफ कर लिया है, 3 सब्ज़ मिर्ची और अदरक और चंद लहसुन के जवे लिए। तो ये गोश्त है, ये पहले 2 लेग पीस जो है ये फ्राई मेरे पास मौजूद थे, बाकी चिकन फ्राई नहीं हुआ हुआ। ये 3 अदद प्याज हैं जो मैंने मोटे मोटे चॉप कर लिए हैं और ये वो करेले हैं जो मैंने ठंडे करके 2 से 3 दिन पहले फ्राई करके रख लिए थे। तो जनाब, कढ़ाई में हम लेंगे घी। घी को गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। इसमें आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जब भी करेले फ्राई करने हैं तो उसमें आपने दूध या मलाई जो है वो मलाई या मलाई मिलती है ना, मोटी वाली जो दूध के ऊपर आती है, वो थोड़ी सी डाल के आपने हल्की आंच पे उनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो इंशाल्लाह से करेलों की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से जो प्याज मैंने लिए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। प्याज मैंने धो के रख लिए थे पहले से, और इसके साथ ही मैं नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप नमक ऐड करते हैं तो प्याज का कलर भी अच्छे तरीके से गोल्डन आएगा और गोश्त भी बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही अच्छा पकेगा, क्योंकि उसके अंदर तक जो है वो नमक का रस जाएगा तो वो बड़ा ही मज़े का बनने वाला है। ये देखें, जैसे ही हमारे जो प्याज है वो लाइट से गोल्डन हुए तो मैंने इनमें चिकन को ऐड कर दिया। जो पीस मैंने पहले फ्राई करके रखे थे वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिए ताकि इसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो इस तरीके से आपने चमचा हिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। इसमें भी चंद चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। टमाटर मैंने पील ऑफ कर लिया था, इसका मैंने आग पे थोड़ा सा जला के छिलका उतार लिया था, रिमूव कर लिया था। तो ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है। मैंने प्याज इसलिए ज़्यादा लिए हैं क्योंकि हमें करेले गोश्त में थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। ग्रेवी वाला करेला गोश्त जो है वो बड़ा ही मज़े का बनता है। टमाटर ऐड करने के बाद जैसे ही हमारा टमाटर सॉफ्ट होगा उसके बाद हम बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। ये देखें, ये साथ साथ सॉफ्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये तीनों चीज़ें हम डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लेंगे, सौटे कर लेंगे। जैसे ही इनकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर हम फ़ौरन ये लहसुन डालने के बाद पानी ऐड करेंगे तो लहसुन कच्चा रह जाता है, उसकी फिर स्मेल आती है बाद में। इसलिए जब भी आप खानों में लहसुन का इस्तेमाल करें तो इसे थोड़ी देर के लिए लाजमी पकाया करें। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें जब अच्छे तरीके से मिक्स भी हो गई और सौटे हो गई और इनकी स्मेल ख़त्म होगी तो मैंने इनमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद साथ साथ आप मुसलसल चमचा ला के, जो आप के बर्तन में साइडों पे लग जाता है, उसे भी चमचा ला के मिक्स करते रहें ताकि वो जले ना। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये अच्छे तरीके से भून लिया है मैंने। जो मैंने स्पाइसेस डाले थे उसे मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भूना है। ये देखें, इनका हम साइड जो है वो चेंज कर देंगे और ये साइड चेंज करके बड़ी अच्छे से कुक होंगी।
अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया, जो मैंने दरदरा सा पीस लिया है। इसे हमने बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं लेना। ज़ीरा मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, उसे भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। दोनों चीज़ों को मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। इनका पाउडर हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। आपने देखा होगा या आप बनाते होंगे करेलों में, सादा करेले और प्याज बनाएं तो भी इसमें मोटा मोटा सा सूखा धनिया जाता है। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी चुटकी बराबर हम काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। और मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, तो मैं कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर लूँगी। नमक चूँकि मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ, मैं अब ऐड नहीं करूँगी। जब हमने प्याज उसको फ्राई किया था करेलों को, तब भी करेलों को पहले मैंने नमक लगा के रखा था, तो वो ऑलरेडी से नमकीन हो चुके थे, तो इसमें भी मैंने नमक ऐड कर लिया था। अब हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। आपने बुनाई अच्छे तरीके से करनी है और बार बार लिड को कवर करके, लिड दे के ऊपर इसको कवर करके आपने दम पे इसे पकाना है। गोश्त भी बहुत टेंडर तैयार होगा और बड़ा ही अच्छे तरीके से, बड़ा ही मज़े से तैयार होगा। तो ये देखिए मेरे पास सूखी मेथी है, जो मैं अभी खुद घर पे मैंने बनाई है पूरे साल के लिए। तो आप भी, मौसम है सूखी मेथी घर पे सुखाने का, तो आप ला के सुखा सकते हैं। इसके साथ बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही मज़े की खुशबू आती है खानों में। अब हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया, लिड ऊपर दे के, लिड का जो सुराख है उसे मैं बंद कर दूंगी, ताकि ये बिल्कुल लो आंच पे दम पे बने। जैसे ये दम पे तैयार होगा तो इंशाल्लाह से गोश्त भी बड़े अच्छे तरीके से गल जाएगा और कलर भी बड़ा ही कमाल का आ जाएगा। अब मैं इसमें 5 से 7 मिनट के लिए मैंने दम दिया। उसके बाद हम इसमें ये वाले करेले जो हैं वो ऐड कर देंगे। गोश्त को गलाने के बाद हम इसमें करेले ऐड करेंगे। इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप इसमें टमाटर और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चूँकि प्याज ज़्यादा लिए हैं, आप ज़्यादा टमाटर ले सकते हैं, 2 से 3 अदद टमाटर आप ले सकते हैं। उनके साथ कलर भी अच्छा आता है और बड़े ही मज़े के करेले गोश्त बनते हैं। ये वक्फे से मैंने 4 से 5 मिनट इसको कवर करके कुक कर लिया है। मेथी खानों में इस्तेमाल किया करें, बड़ा ही अच्छा जायका देती है, बड़ी अच्छी खुशबू देती है और वैसे भी सेहत के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए, ये इसका फ़ाइनल कलर है, फ़ाइनल लुक है। यकीन जाने बड़े ही मज़े का खाना है। एक दफ़ा बनाएं तो मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताएं। तो उसके बाद अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक इस रमज़ान के महीने के सदक़े सब की रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फ़रमाएँ और अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करते हैं जी। नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।